हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालची जंक्शन। और यहाँ आपकी गाड़ी ज़रूर रुकेगी क्योंकि मैं दूंगी आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे आपकी प्रिपरेशन की स्पीड बढ़ेगी। सो इन अ लास्ट लेक्चर वी हैड टेकन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। नाउ वी विल टेक द मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जब एंथर बना होगा तो दैट विल बी आउटग्रोथ फ्रॉम द फिलामेंट, ऐसा एक स्ट्रक्चर रहा होगा। और उस समय अगर हम उसका इंटरनल एनाटॉमी देखें तो ये मिलता है कि द आउटर लेयर इज़ एपिडर्मिस जो कि होती है, और अंदर जो है वो ढेर सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी। सो दीज आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से कुछ सेल्स, कौन सी सेल्स? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से कॉर्नर की कुछ सेल्स जो क्या करती हैं, साइज में बड़ी हो जाती हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स। और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंथर ये आर्कीस्पोरियल सेल क्या करती हैं? दे डिवाइड पेरिक्लाइनली। पेरिक्लाइनल डिवीज़न का मतलब होता है दे विल फॉर्म टू लेयर। तो एक ये थी, तो उसके बाद ये डिवाइड करके दो लेयर ऐसी सेल्स बना देती हैं। सो टू लेयर आर फॉर्म, द आउटर मीन्स पेरिफेरी की तरफ। नाउ दे विल बिकम लाइक दिस। सो जो पेरिफेरी की तरफ थी उनको कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल cells, and the inner one is called as primary sporogenous cells। और अगर हम देखें तो these primary parietal cell, that means the upper one, पेरीफेरी की तरफ थी, ये जो है एंथर की वॉल बनाती है। मेक अ वॉल ऑफ एंथर, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? जिसमें इंक्लूडेड है आपका एपिडर्मिस तो था ही, दैट इंक्लूड एपिडर्मिस। उसके बाद आता है आपका एंडोथीसियम, द मिडल लेयर एंड द इनर वन दैट इज टेपिटम। सो ऑल थ्री layers are made by primary parietal cell, while the primary sporogenous cells ये क्या करती हैं? ये बनाती हैं आपकी स्पोर। कैसी स्पोर? माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर बनता है, और इस प्रोसेस को, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो आपको मैंने बताया दैट द प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स आर फॉर्म्ड। दीज आर द प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। ये क्या करती हैं? सबसे पहले माइटोटिकली डिवाइड करती हैं, माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू डिवाइड करती हैं और ढेर सारी सेल्स बना लेती हैं, यानी ये पूरा टिश्यू बना लेती हैं ढेर सारा। कैसी सेल्स का? सेम टाइप ऑफ सेल्स। तो ये जो है माइटोटिकली डिवाइड करके क्या करती हैं? ये स्पोरोजेनस टिश्यू बना लेती हैं। फर्स्ट टिश्यू यानी नंबर को अपने बढ़ा लेती हैं। एंड नाउ दीज ऑल सेल्स आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्यों? क्योंकि दे हैव अ capability to make microspore, that's why they are called as microspore mother cell। and now in this microspore mother cell यहाँ पे होता है meiosis, और अब इस एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, जो ये 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, दे आर नॉट जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं। माइक्रोस्पोर दे आर नॉट सेपरेटेड। तो ये क्या होते हैं? टेट्राड के फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स 4 माइक्रोस्पोर अपने एक दूसरे से जुड़े होते हैं बिकॉज ऑफ कैलोज, बिकॉज ऑफ
कैलोस, क्योंकि कैलोस जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, इन चारों माइक्रोस्पोर को आपस में जोड़े रखता है। एंड नाउ द एंजाइम दैट इज कैलेज, आपको मैंने बताया था टेपिटम लेयर के फंक्शन में दैट एंजाइम सिक्रीट करता है वो कैलेज, और ये कैलेज क्या करता है, टेट्राड को ब्रेक करता है। ये ब्रेक करता है क्योंकि कैलेज जो है वो कैलोस को तोड़ देती है और यहाँ से 4 सेपरेट माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, अब ये जो माइक्रोस्पोर्स बने एट जिस टाइम पे ये प्रोसेस हो रहा है, एट द सेम टाइम एक और चीज़ होती है कि टेपिटम डिसइंटीग्रेट होने से पहले वो यूबिश बॉडी ये सिक्रीट आउट करती है, कहाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम की कैविटी में। और ये यूबिश बॉडी में आपको याद होगा दैट स्पोरोपोलेनिन नामक मटेरियल होता है, दैट इज़ वेरी हार्डेस्ट मटेरियल। और ये क्या करता है, ये माइक्रोस्पोर के एक्साइन को बनाने में हेल्प करता है। एक्साइन मीन्स द आउटर लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोर या pollen grain. So microspore is also of pollen grain. So this process, that means the formation of microspore from the microspore mother cell is called as microsporogenesis. और इसमें आपने देखा कि जो बनते हैं माइक्रोस्पोर दे आर फॉर्म्ड एज अ, और किस फॉर्म में होते हैं, टेट्राड के फॉर्म में होते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट है दैट वेरीज इन अ डिफरेंट मैनर। इन केस ऑफ डाइकोटिलेडन जो सबसे कॉमन है दैट इज टेट्राहेड्रल, कॉमन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो वो आपस में कैलोस की मदद से जुड़े होते हैं जिसको टेपिटम से सिक्रीट होने वाला एंजाइम कैलेज तोड़ करके अलग कर देता है। और इस टाइम पे टेपिटम से सिक्रीट होने वाले यूबिश बॉडी इस माइक्रोस्पोर के आउटर लेयर दैट मीन्स द एक्साइन को भी फॉर्म करते हैं। सो नाउ आफ्टर दिस प्रोसेस आपके पास पॉलन ग्रेन होता है, दे कंटेन द इनर लेयर एज वेल एज द आउटर लेयर विच इज मेड